हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 63.14% वोटिंग। सबसे ज्यादा सिंहभूम तो सबसे कम पलामू में मतदान। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। गया कोडरमा रूट पर डाउन लाइन बंद। ट्रेनें जहां तहां रुकी। गरबा एक्सप्रेस का पेंटो टूटने से हुआ हादसा। 9 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। खूंटी लोकसभा सीट पर हुई बम्पर वोटिंग। 65.82% हुआ मतदान। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। ईडी के सामने आज पेश होंगे मंत्री आलमगीर। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 63.14% वोटिंग। सबसे ज्यादा सिंहभूम तो सबसे कम पलामू में मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गया है। वोटिंग खत्म होते तक 4 सीटों पर 63.14% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूम में मतदान हुआ है, यहाँ 66.11%, तो सबसे कम पलामू में 59.99% मतदान हुआ। वहीं खूंटी में 65.82% और लोहरदग्गा में 62.60% वोट डाले गए। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदग्गा और पलामू में सुबह से ही बूथों पर लंबी लाइन लगी थी। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर उत्साहित दिख रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाले। वहीं भाकपा माओवादियों ने चाईबासा के सारंडा में वोट का बहिष्कार करते हुए सड़क पर पेड़ गिरा दिया था। इधर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आरोप है कि मतदान केंद्र के बाहर सभा कर रही थी। पहले चरण की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। चारों लोकसभा क्षेत्र में 519 बूथ पर वोटिंग हुई। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई किया। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में आए 3 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गया कोडरमा रूट पर डाउन लाइन बंद। ट्रेनें जहां तहां रुकी। गरबा एक्सप्रेस का पेंटो टूटने से हुआ हादसा। 9 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। गया कोडरमा रेलखंड स्थित पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के 423/23 पोल के पास सोमवार की सुबह गरबा एक्सप्रेस का पेंटो और ओवरहेड तार टूट जाने के कारण डाउन लाइन पर करीब 9 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इस कारण रेल यात्रियों को रेल सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए गया रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन और पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। जानकारी के अनुसार गया से खुलकर गरबा एक्सप्रेस कोडरमा की ओर जा रही थी। करीब 5:52 में पहाड़पुर स्टेशन से कुछ पहले रेलवे फाटक के समीप ट्रेन के इंजन में लगा पेंटो ओवरहेड तार में उलझ जाने के कारण टूटकर इंजन से अलग हो गया। ट्रेन के चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। अचानक ट्रेन के रुकते ही रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। खूंटी लोकसभा सीट पर हुई बम्पर वोटिंग। 65.82% हुआ मतदान। लोकतंत्र के महापर्व के दौरान खूंटी की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सोमवार 13 मई को सुबह 7 बजे से ही खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथों पर ग्रामीणों की लंबी कतारें लगी थी। मतदान को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। खूंटी के अलावा तोरपा, लोधमा, कर्रा, रनिया, तपकरा, मुरहू और सोदे समेत अन्य बूथों पर टोली बनाकर मतदाता मतदान करने पहुंच रहे थे। खूंटी लोकसभा सीट पर 65.82% वोटिंग हुई। सुदूरवर्ती गाँवों तक ग्रामीणों में उत्साह देखते ही बन रहा था। इससे पहले सुबह में खूंटी प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र में उपायुक्त लोकेश मिश्र, एसपी अमन कुमार और एसडीओ अनिकेत सचावन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की रिमांड को कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ा दिया है। ईडी ने कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 5 दिन और बढ़ा दिया।
इन दोनों की रिमांड 13 मई को समाप्त होने वाली थी। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर को ईडी ने 16 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी कर 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की थी। गिरफ्तारी के बाद जब ईडी संजीव लाल को झारखंड सचिवालय में उसके कार्यालय कक्ष लेकर गई तो ईडी ने वहां से भी 2 लाख रुपए जब्त किया था। ईडी ने कैश कांड में संजीव लाल की पत्नी से भी पूछताछ की है। आपको बता दें, संजीव लाल झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने निलंबित कर दिया है। 14 मई को मंत्री आलमगीर आलम को पेश होने का समन। ईडी ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को 14 मई यानी आज कैश कांड मामले की पूछताछ के लिए बुलाया है। संजीव लाल आलमगीर आलम के ही पीएस हैं, जिनके ठिकानों से ईडी से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई है। उन्हें ईडी के जोनल कार्यालय रांची में पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें, आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। अल्पसंख्यक कॉलेजों के रुख से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर, ले रहा कानूनी सलाह, नहीं करेगा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, गोशनर कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज और परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज द्वारा चांसलर पोर्टल में से स्नातक में नामांकन नहीं लेने के निर्णय को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अल्पसंख्यक कॉलेज चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय वहां नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से संबंधित कॉलेज के नामांकित विद्यार्थियों का मामला फंस सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही इस बाबत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की संभावना है। पीएम मोदी का गिरिडीह दौरा, आज बिरनी में सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को मंगलवार चुनावी दौरे पर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड आएंगे। वह यहां पेसम में कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक व पार्टी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। सभा स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। एसपीजी की टीम ने सोमवार को डीसी और एसपी के साथ सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपीजी ने सभा स्थल की कमान अपने हाथ में ले ली है। आज कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कल्पना और 15 को तेजस्वी करेंगे चुनावी सभा। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में 14 और 15 मई को इंडिया गठबंधन के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। गठबंधन की ओर से माले प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में 14 मई को तीसरी के गांधी मैदान में चुनावी सभा होगी। इस सभा में मुख्य रूप से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू मौजूद रहेंगी। उनके साथ राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और राजधनवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित कई नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, विनोद सिंह के नामांकन में कल्पना सोरेन मौजूद थी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड में 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव 15 को चतरा लोकसभा के हंटरगंज हाई स्कूल में 12:40 बजे, ब्लॉक मैदान बरही में हजारीबाग में 1:35 में, पेशरा ताड़ मैदान बेंगाबाद गिरिडीह में 2:30 बजे और 3:25 में, कोडरमा लोकसभा के माधवताड़ पावर हाउस ग्राउंड पंडियाड़ी जयनगर कोडरमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट। गढ़वा और पलामू में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है और ठनका भी गिर सकता है। इसके अतिरिक्त 12 और 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले शामिल हैं। लाठीचार्ज से नाराज सैकड़ों लोगों ने घेरा गुआ थाना, थानेदार को सस्पेंड करने की मांग। सिंहभूम संसदीय सीट पर गुआ के बूथ संख्या 61 पर मतदान के दौरान पंचायत प्रतिनिधि माधव टोपो पर लाठी बरसाने वाले गुआ थाना प्रभारी गोपाल कुमार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। थानेदार के खिलाफ गुआ के पुरुष और महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। वहीं सोमवार की शाम सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष गुआ थाने का घेराव किया।
आंदोलित जनता थाना प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। थाना घेराव की सूचना किरीबुरु के एसडीपीओ अजय केरकेट्टा को मिली। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। एसडीपीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे आज सुबह 8 बजे थाना आएंगे और मामले की जांच करेंगे। ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग माने और थाना से अपने अपने घर चले गए। गढ़वा जिले में 62.43% मतदाताओं में दिखा उत्साह। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव सोमवार को पलामू लोकसभा क्षेत्र में संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक गढ़वा जिले में 62.43% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। सूबे के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर अपनी पत्नी चंचल ठाकुर एवं पुत्री प्रत्यक्षा ठाकुर के साथ आम मतदाता की तरह पंक्तिबद्ध होकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याणपुर बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं डीसी शेखर जमुआर एवं एसपी दीपक कुमार पांडे वोट देने के बाद स्याही से रंगे अपनी अंगुलियों को दिखाते हुए मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में लड़कों को पीछे छोड़ आगे निकली लड़कियां। 12वीं में 93.71% स्टूडेंट हुए सफल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। झारखंड में 12वीं में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता पाई है। झारखंड में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 93.71% रहा है, जबकि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पासिंग प्रतिशत 87.87 रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का रिजल्ट बेहतर हुआ है। पिछले साल 89.72% छात्र सफल हुए थे। इस साल झारखंड में 41,124 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 37,138 छात्रों ने सफलता हासिल की है। मोदी ने हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा, बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा गया। मोदी का हेमंत सोरेन पर एनडीए में शामिल होने का दबाव था। वे नहीं माने, इंडिया गठबंधन के साथ रहना स्वीकार किया, इसलिए हेमंत को जेल भेज दिया गया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बरही प्रखंड मैदान में सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी पटेल के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने यह बात कही। पलामू में कबाड़ी कारोबारी के घर फटा बम, 4 की मौत, 3 घायल। मृतकों में कारोबारी और उसका बेटा भी शामिल, बेटी की हालत गंभीर। पलामू में एक कबाड़ी कारोबारी के घर में बम फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कारोबारी इश्तियाक अंसारी और उसका बेटा माजिद अंसारी 13 वर्ष भी शामिल है। इन दोनों के साथ ही पड़ोसी अकबर अंसारी का बेटा वारिस अंसारी 6 वर्ष और हजरत अंसारी का बेटा शाहिद अंसारी 8 वर्ष की मौत हुई है। वहीं इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना रविवार की देर शाम मनातू थाना क्षेत्र के नौडीहा की है। बम विस्फोट की घटना इश्तियाक अंसारी के घर पर हुआ। वह कबाड़ी का काम करता था। घटना में कबाड़ी कारोबारी इश्तियाक का बेटा शहादत आलम, बेटी अफसाना खातून और रुखसाना खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें, इश्तियाक रोज की तरह दोपहर में इलाके में घूम घूम कर कबाड़ी खरीद कर घर आया था। शाम में कबाड़ी को तौलने के लिए तराजू पर चढ़ाया, उसी वक्त ब्लास्ट हो गया और सभी उसके चपेट में आ गए। घटना में इश्तियाक के शरीर का चिथड़ा उड़ गया। हॉस्पिटल पहुंचे ग्रामीणों के मुताबिक किसी ने कबाड़ी में इश्तियाक को पाइप दिया था, इसी में बम डालकर रखा गया था। बोरा से तराजू पर पाइप को जैसे ही गिराया और घटना हो गई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन, 14 मई को होना है पेश। टीएस संजीव लाल और अन्य के यहाँ ईडी ने मारा था छापा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। ईडी कार्यालय ने उन्हें 14 मई को पेश होने के लिए कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें दिन में 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और अन्य के यहाँ 7 मई को छापा मारा था। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर के यहाँ से करीब 35 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों ईडी के पास रिमांड पर हैं। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम को पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 14 मई दिन मंगलवार को रांची में ईडी के जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। झारखंड में बिक रही नकली दवा मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में 99% पाउडर और सत्तू, जांच में हुआ खुलासा।
झारखंड में नकली और घटिया दवा धड़ल्ले से बिक रही है। इसे खाकर लोग ठीक होने की जगह बीमार हो रहे हैं। डिपार्टमेंट द्वारा कुछ दवाओं की सैंपल की जांच में यह खुलासा हुआ है। रांची की एक दवा कंपनी पामा फार्मास्यूटिकल्स और सार्थक मेडिकल एजेंसी की ओर से सदर अस्पताल और नगर निगम में बड़ी मात्रा में मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एंटीबायोटिक दवाओं की आपूर्ति की गई थी। इन दवाओं की जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में विटामिन और कैल्शियम की मात्रा 100% होना चाहिए, लेकिन दवा में यह 1% ही मिला। बाकी 99% पाउडर, सत्तू, नमक और अन्य पदार्थ मिले हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल भी नकली मिले। औषधि निदेशालय ने इन दवाओं को सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी का बताया है। जांच के बाद डिपार्टमेंट ने सदर अस्पताल और नगर निगम को सप्लाई की गई दवा के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। धनबाद में बिजली विभाग का एटीपी मशीन ऑपरेटर ग्राहकों का 27 लाख रुपए आईपीएल सट्टे में हारा। धनबाद के मुगमा कंचनडीह स्थित बिजली सब स्टेशन में आइडिया इन्फिनिटी सॉल्यूशन संस्था के कर्मी द्वारा 27 लाख रुपए गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुगमा बिजली विभाग सब स्टेशन में एटीपी मशीन संचालक कुमार धुब्बी निवासी विशाल कुमार को शिकायत के बाद निरसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि विशाल निरसा के मुगमा सब स्टेशन में प्राइवेट संस्था के द्वारा एटीपी मशीन संचालक का काम करता था, जहां बिजली उपभोक्ताओं का पैसा जमा लेता था। इस दौरान विशाल ने मार्च माह के ग्राहकों के जमा 27 लाख गबन कर दिया। मामला उजागर तब हुआ जब एसडीओ ने अप्रैल माह का बैंक अकाउंट देखा। विशाल से पूछताछ में पता चला कि विशाल सभी पैसे आईपीएल के ऑनलाइन सट्टे में हार गया है। यह सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट। गढ़वा और पलामू में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है और ठनका भी गिर सकता है। इसके अतिरिक्त 12 और 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ हैं। आधे घंटे कार में फंसी रही बच्ची कार के अंदर थी। लॉक हो गई कार, लोगों ने शीशा तोड़कर निकाला। जमशेदपुर के साकची स्थित जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास एक दंपति उस वक्त घबराने लगे जब उनकी 4 साल की बच्ची को कार लॉक होने के कारण कार के अंदर ही फंस गई। दंपति ने पहले तो कार की चाबी से लॉक को खोलने का प्रयास किया पर लॉक नहीं खुला। दंपति ने आसपास के लोगों से मदद भी मांगी पर कोई भी कार का लॉक नहीं खोल पाया। कार के मैकेनिक को भी बुलाया गया पर वह भी कार का लॉक खोलने में असफल रहा। अंत में कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजनों ने चैन की सांस ली। बच्ची की मां ने बताया कि उनके पति रांची में काम करते हैं पर उनका आवास जमशेदपुर के काशीडीह लाइन नंबर 9 में है। वे लोग रविवार को छुट्टी होने की वजह से घर आए थे और शाम को वापस रांची रवाना हो रहे थे। रास्ते में वे जुबली पार्क गेट के पास चाय पीने के लिए रुके और बच्ची को कार में छोड़ दिया। इसी बीच कार अचानक लॉक हो गई, जिससे बच्ची कार के अंदर ही फंस गई। बच्ची को लॉक खोलने का इशारा भी किया पर वह लॉक अंदर से नहीं खोल पाई। देवघर में बाबा मंदिर के शौचालय में बच्चे को जन्म देकर लावारिस छोड़ मां हुई फरार। जहां पूरा देश मदर्स डे पर मां के त्याग और बलिदान को याद कर रहा है, तो वहीं बाबा नगरी में मातृत्व को कलंकित कर देने वाली घटना हुई है। बाबा मंदिर के महिला शौचालय में एक मां अपने कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देकर उसे वहीं लावारिस अवस्था में छोड़कर चली गई। इसका पता लोगों को तब चला जब बाबा मंदिर के सफाई कर्मचारी छोटू राम सफाई के लिए शौचालय में पहुंचा। छोटू ने देखा कि खून से लथपथ कुछ रखा हुआ है। छोटू ने बताया कि जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि नवजात हिल रहा है और रोने की भी आवाज आई। इसके बाद तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर एएनएम रश्मि कुमारी को बताया। वह दौड़ कर गई। तब पता चला कि वह नवजात है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसका जन्म हुआ है। रश्मि ने बताया कि यह घटना शाम के करीब 6:30 बजे की है। बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। 15 मई को तेजस्वी झारखंड में चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में करेंगे सभा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 मई को
झारखंड में 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वह चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में सभा को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय यादव ने दी है। तेजस्वी यादव का चतरा के हंटरगंज हाई स्कूल में 12:40 बजे, ब्लॉक मैदान बरही हजारीबाग में 1:35 में, पेशरा ताड़ मैदान बेंगाबाद गिरिडीह में 2:30 बजे और 3:25 में कोडरमा लोकसभा के माधवटांड़ पावर हाउस ग्राउंड पंडिहाडीह जयनगर कोडरमा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले चाईबासा पुलिस ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश, आईडी बम बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर चाईबासा जिला में सोमवार को वोटिंग होना है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने रविवार को जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र के जोजाहातू और हेसा बांध के बीच जंगली क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए 5 किलो का आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईडी को इस स्थान पर विनष्ट कर दिया गया।